आतंकवादी की तरह पतंग कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना जो है गर्दनी बाग में ये देख लीजिए चल रहा है और प्रशासन ने ये गेट जो है धरना स्थल का गेट बंद कर दिया है। और प्रशासन आप ये देख सकते हैं गाड़ियों से लेके पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है। एडीएम जो हैं यहीं पर हैं और हम कुछ लोगों से जानते हैं। कहाँ से आई हैं? हाँ, राघोपुर राघोपुर से आई हैं। नियोजित शिक्षक है ना शिक्षक अभ्यर्थी हैं? नहीं, नियोजित शिक्षक है। नियोजित शिक्षक हैं। क्या मानती हैं सरकार मांग मान लेगी? मानना तो चाहिए क्योंकि बहुत पहले से हम लोग हैं। बहुत पहले से हैं। कल नीतीश कुमार ने रात में घोषणा की है कि हो सकता है कि नियोजित शिक्षक को कुछ रियायत बरती जाएगी। वो 15-17 साल से काम कर रहे हैं, उनको कुछ छूट दी जाएगी। क्या कहना है? उनको कुछ देना ही चाहिए क्योंकि उतने उनको एक्सपीरियंस हो गया है, 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको तो देना ही चाहिए। और उतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो उनको देना ही चाहिए। छूट देना चाहिए, मतलब छूट मिलनी चाहिए। मिलना ही चाहिए, मिलनी चाहिए। क्या कहना है आपका? नियोजित शिक्षक हैं? नहीं तो? हाँ, नियोजित शिक्षक। नियोजित ही है ना? जी जी। क्या मांग है? मांग यही है कि हमें राजकर्मी का दर्जा दे बिना परीक्षा दिए हुए, क्योंकि एक्सपीरियंस है 10 साल का। और फिर भी ये लोग परीक्षा देने के लिए कह रहे हैं, तो बिना परीक्षा दिए हुए भी हम लोग वो काम कर सकते हैं, परीक्षा दे के भी काम कर सकते हैं। सारा काम करने के लिए हम लोग शिक्षक हैं और राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बीपीएससी का परीक्षा देना है। तो इसके बीपीएससी के जो हम परीक्षा देंगे, लेकिन कल नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ आप लोगों को रियायत दी जाएगी, लेकिन जो विधानसभा अभी चल रहा है अधिवेशन के बाद वो सोचेंगे। हाँ, तो वो कहीं लॉलीपॉप तो नहीं दिखा रहे हैं कि आप लोग वापस हो जाइए? फिर बिल्कुल लॉलीपॉप के बताया जा रहा है। वो चाह रहे थे नीतीश कुमार जी कि इस भीड़ को खत्म करने के लिए उनसे एक दिन पहले इस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया गया है ताकि इस भीड़ को खत्म कर दिया जाए कि हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन हम नियोजित शिक्षक मानने वाला नहीं है। बिना कोई शर्त के हम लोग को ये भी तो हो सकता था कि जो वो कल जुबान से अपने कहे, आज अभी गजट चिट्ठी निकाल देते कि चलिए राजकर्मी का दर्जा। जी बिल्कुल, हाँ, अगर इस तरह की बात होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम लोग यहाँ जो लाखों की तादाद में गर्दनी बाग में हम लोग नियोजित शिक्षक जमा हुए हैं राज्यकर्मी के दर्जे। आप लाखों की तादाद में हैं तो वो लोग भी लाखों की तादाद में ही जुटे हैं। जी, तो हम लोग अपने काम के लिए आए हैं, वो अपने काम के लिए है। हम लोग शांतिपूर्वक से अपनी मांग को नीतीश कुमार जी तक पहुंचाना चाहते हैं। जो हमारी मांग है कि राज्यकर्मी के दर्जा बिना शर्त देना जाए। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में नीतीश कुमार होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, राजकर्मी का दर्जा देना होगा। अंदर जाइए ना। कहाँ मना कर रहे हैं? अंदर तो बंद कर दिया आपने। रास्ता है, रास्ता है। जगह दिए हुए सर, हड़ताल के लिए पूरा आंदोलन करने के लिए जगह दिया गया। सर हम लोग रास्ता है सर, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों की यह मांग है कि हमें राजकर्मी का दर्जा देना होगा। सर, ये महागठबंधन की सरकार जब से बनी है उससे पूर्व तेजस्वी यादव ने यह मंच से ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा और समान काम का समान वेतन देंगे। लेकिन उन्होंने भी वादा खिलाफी किया है, जिसके लिए हम 4.5 लाख नियोजित शिक्षक आज पटना के गर्दनी बाग में यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, जा रहे हैं अपने शिक्षकों से मुलाकात करने हम, और ये नहीं चलेगा। आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, लाठी डंडा के दल पर सरकार नहीं चला सकते हैं। आप जान लीजिए, आप लोकतंत्र के बाद संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं और संविधान की हत्या करने पर अड़े हुए हैं। ये नहीं चलेगा, जान लीजिए, ये नहीं चलने वाला है। चारों तरफ से घेर लिए हैं, वैसे को हम देखने जा रहे हैं। उनसे क्या क्या दिक्कत हम जाकर समझने जा रहे हैं। किसी भी देश में किसी भी स्टेट में पटना के एसएसपी ने अभी राजीव मिश्रा ने कहा है कि यदि जरा सा भी आंदोलन उग्र हुआ तो हम कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। हम एसएसपी साहब को संदेश देना चाहते हैं कि एसएसपी साहब लोकतंत्र में
लोकतंत्र में किसी को भी आप जो है आंदोलन करने से रोक नहीं सकते हैं और इसी लोकतंत्र ने आपको कुर्सियां बिठाया है और इस कुर्सी का इज्जत करना सीखिए। आप जान लीजिए जीवन जी, हाँ। कल रात को मुख्यमंत्री ने भी कहा है हाँ। कि जो विधानसभा के बाद जो है हाँ। देखा जाएगा, सोचा जाएगा। क्या मुख्यमंत्री ये लॉलीपॉप है, धोखा है। आपको इसी हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसी हाउस में बोलना होगा, आपको इसी हाउस में जवाब देना होगा सारे शिक्षकों के साथ जो तेजस्वी जी ने वादा किया था चुनाव के पहले, तेजस्वी जी ने चुनाव से पहले वादा किया था। जी सवाल ये है कि शिक्षक जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अब सरकार इन्हें आगे जाने नहीं दे रही है, करिए धारा 144 लागू है और शिक्षक से खुद नीतीश कुमार बात करने की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? हाउस के पहले बात करना होगा उनको, ये हाउस के बाद नहीं। आप लॉलीपॉप दिखा के जो है ना उनको भरवा नहीं सकते हैं। आप जो है सरकार में कोई भी अलोकतांत्रिक काम नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र ने, संविधान ने हमको हक दिया है, हमारे शिक्षकों को हक दिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से वो कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं और पूरे बिहार से शिक्षकों का हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, उनके घर से जाकर उठाया जा रहा है। कौन सा नियम आपका कहता है कि 2 बजे भोर में जाकर बेटा से आनंद जी को, कौशल जी को उठा लिया? कौन सा नियम कहता है कि शिवराज जी हमारे मित्र हैं, उनको घर से उठा लिया आपने? कौन सा नियम कहता है कि हाजीपुर से मेरे शिक्षक आ रहे हैं, कैमूर से मेरे शिक्षक आ रहे हैं, गया से शिक्षक आ रहे हैं, औरंगाबाद से शिक्षक आ रहे हैं, उनको आप लोगों के द्वारा भी विधानसभा बिल्कुल हम बिहार में एक बड़ा मार्च करने जा रहे हैं। आप जो किसी को भी लोकतंत्र में, आप जान लीजिए, मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप रोक नहीं सकते हैं आंदोलन करने से शांतिपूर्ण ढंग से। आप उन पर इमरजेंसी लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनको आतंकित करने का जो काम कर रहे हैं, ये आतंक नहीं चलेगा। आतंकवादी की तरह आप आतंक कर रहे हैं। आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो पूरे जो कश्मीर से यहाँ लोग आ रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो कहते थे कि खून की धारा बहा देंगे, उनको आप बिहार में प्यार से बुला के बैठा रहे हैं। और ये सब शिक्षक जो है हमारे बिहार के हैं और उनको कह रहे हैं कि आप जो है आंदोलन मत कीजिए। ये क्या है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है आप उसमें जो है चोट करना चाहते हैं थोड़ी से, नहीं चलेगा ये सब। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना होगा, जितने भी नहीं। अभी हम वही जा रहे हैं देखने के लिए। आप उनको आतंकित नहीं कर सकते हैं, हमारे शिक्षकों का आप आतंकित नहीं कर सकते हैं। पूरे बिहार में हमारे आप उनको रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हाँ बहुत है, हमारे शिक्षक को, हमको शिक्षक को तंग करने का काम करें, हम नहीं पहुँचे गुस्सा में, गुस्सा में है, कहे नहीं रहेंगे गुस्सा में हम। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जीवन कुमार यहाँ पहुँच चुके हैं और ये देखिए भीड़, प्रशासन यहीं पर रोक चुका है और इसके अंदर न मीडिया को जाने की इजाज़त है, ना शिक्षकों को। नियोजित शिक्षक हैं जी, कहाँ से आई हैं? नालंदा से। नालंदा से। क्या उम्मीद है, मिलेगा ना? जरूर लॉलीपॉप मिलेगा, दिखाया जाएगा? जरूर मिलेगा। कहाँ से आई हैं? भोजपुर से। भोजपुर से। क्या उम्मीद है? अपना हक लेके रहेंगे। लेके रहेंगे तो डंडा भी चलेगा आज? डंडा चलेगा तो चलेगा, हमारा हक है, हम अपने हक के लिए आए हैं। हक के लिए आई हैं? हाँ, तो हक की लड़ाई तो आप 15 साल से लड़ रही हैं, नहीं मिला? तो सरकार हम लोग को लॉलीपॉप दिखा रही है। हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। रात भी नीतीश, हम लोग शांति से करने आए हैं धरना प्रदर्शन, और सरकार गेट बंद कर दी है। तो हम अपने हक के लिए, जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो हमने तो कहा कि 15 साल से आप लड़ रही हैं, कहाँ कुछ मिला? कल भी रात को नीतीश कुमार ने लॉलीपॉप दिखाया कि आंदोलन छोड़। इस बार नीतीश कुमार के झांसे में हम लोग आने वाले नहीं है। हम लोग उनके लॉलीपॉप को एक्सेप्ट 15 साल से झांसे में थी। 15 साल से उन्होंने झांसा दिखाया, लेकिन अब की बार आर या पार। अब की बार आर या पार? क्या अब की बार? जी, आर या पार। आर या पार जी। और नहीं हुआ तो आर या पार? डंडा चलेगा तो? डंडा चलेगा, कितना डंडा चलाएंगे, कितने समाज को मारेंगे? वो बस यही काम किए हैं, डंडा ही करने के लिए वो काम ही करते हैं, वैसा समझ गए ना। और कुछ नहीं, डंडा चलाने दीजिए, उनका काम ही है डंडा चलाने का। मिलेगा हक? हाँ सर, मिलना चाहिए, हम लोग लेके मिलना चाहिए ना? मिलेगा, मिलेगा, हम लोग लेके रहेंगे। 17 साल से नहीं मिला। सरकार नहीं दे रही है, हम लोग तो हक मांग रहे हैं, दे देंगे, बात खत्म। कहती है कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ टीचर नहीं है, आप लोग क्वालिटी वाली टीचर नहीं है। अब ये तो क्वालिटी ऑफ टीचर नहीं है तो सरकार नहीं ना, सरकार नहीं ना। हम लोग की बहाली की थी, सरकार नहीं की ली थी। हम लोग टीईटी दे के आए हैं, तो फिर सरकार को कैसी चाहिए? तो कह तो रही कि बीपीएससी में बैठिए। बीपीएससी में कैसे? जब 10 साल 15 साल हम लोग बैठे, उसी समय अलग हमारी एग्जाम ले, अलग से ले, फ्रेश एग्जाम ले। हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार है, हम लोग एग्जाम से नहीं डरते हैं। ये महिला नियोजित शिक्षक जो शिक्षिकाएं हैं, इनका भी आप आक्रोश देख रहे हैं। घर में अपना खाना बनाकर, स्कूल में अटेंडेंस लगाकर फिर यहाँ गर्दनीबाग पहुँच गई हैं और
की छुट्टी लेकर आए हैं, सीए लेकर आए हैं, सीए लेकर आए, ये कोई नहीं कर सकता है कि अटेंडेंस बना कर आए हैं, सीए लेकर आए हैं, जाके तो देखा। सरकार कह रही है कि आंदोलन में शामिल होंगी तो कार्रवाई होगी। कुछ करने दीजिए, कार्रवाई कर ही रहे हैं। अब क्या है, इतना दूर जा रहे हैं, ट्रांसफर 10 साल से बोल रहे हैं, ट्रांसफर दिया जाएगा, ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, हाँ, ट्रांसफर नहीं हो रहा है इतने साल से हम लोग। तो कहाँ मूलतः कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पटना की रहने वाली हूँ। पटना से जाती हैं भोजपुर पढ़ाने, तो 40 मिनट तो लगते हैं। 40 मिनट आपके कहने के लिए, आप चलिए हमारे साथ, आप चलिए कहने के लिए 40। तो आप ही के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिले में पटना पहुंचने की। मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोले थे एग्जाम नहीं होगा, हम आप लोग का ट्रांसफर करेंगे, सब क्या, सब लिपापोती हो गया, कुछ नहीं हो सकता। जब तेजस्वी की जब सरकार नहीं बनी थी तो क्या बोलते थे कि जो प्रण लिए थे, यही वोट से तेजस्वी जीते थे, हम लोग के ही वोट पे राजकर्मी की दर्जा देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और राजकर्मी का दर्जा देंगे, 10 लाख तो आप लोग मानते हैं कि और शिक्षक समान काम समान वेतन देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब तो तेजस्वी ने तो इतना भी कहा था कि पहली कलम से नौकरी दे देंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने वादा से मुकर गए और कुछ नहीं किया। तो अब लोग आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, उनको अब की 25 में क्या करेंगी? 25 परीक्षा अगर हम लोग देंगे तो पहले उनको भी बैठाया जाएगा, वो भी परीक्षा देंगे, हम तभी हम लोग परीक्षा देंगे, और कुछ नहीं, सुनवाई कुछ नहीं होगा। तो ये आक्रोश साफ झलक रहा है जो नियोजित महिला शिक्षिकाएं हैं उनके ऊपर भी। और कहीं ना कहीं यदि नीतीश सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो आने वाले 2025 में राजनीति का ये ऊंट जो है, ये शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं और शिक्षक अभ्यर्थी हैं वही पलटने का काम करेंगे। इसके कारण ही कल नीतीश कुमार ने रात में कहा है मीडिया में कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके ऊपर हम कुछ विशेष ध्यान देते हुए रियायत बरतेंगे। तब भी शिक्षकों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार कुछ रियायत देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की आदत हमेशा पलटने वाली है और नीतीश कुमार पलट सकते हैं इस मामले में। तभी ये शिक्षक जो हैं अब उनकी बातों पे आने वाले नहीं हैं, उनकी लाली पाप से कहीं भी खुश नहीं है।